भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गनी भाई, हाल ही में आपको शिवसेना महातारी कामगार सेना का थाने जिला अध्यक्ष बनाया गया। विकास महकर जी ने, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आपको नियुक्ति पत्र भी दिया गया। आज आपके ऑफिस में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपके सत्कार आपने भी उनका किया है, उन्होंने भी आपका सत्कार किया है। इस विषय में क्या आप कहना चाहते हैं? खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हमारे भाई लोग भी हमारे साथ आए। हमारे शाहिद भाई है, हमारे फिरोज भाई है जो महाराष्ट्र के से चिकनी से, उनके बाद में हमारे भाई देवरा से, उनको भी माताड़ी में ही है जी। वो भी हमारे सत्कार के लिए आए। बहुत दूर से आए, मांदिरी से आए, अंधेरी से आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए यहाँ तक के आए। महातारी कामगार सेना में जनता जानना चाहेगी क्या कार्य होते हैं, इससे क्या बेनिफिट है जनता को, और क्या जनता को बेनिफिट देना चाहते हैं? देखो, बेनिफिट पार्टी का भी नहीं लेती। पार्टी का सिर्फ काम क्या है, उदय साहब ने सबको एक ही बात बताई कि 80% काम करो और 20% सिर्फ पॉलिटिक्स करो। तो जो 80% जो काम है ना, वो पब्लिक के हित का ही काम होता है। हम पब्लिक के हित के लिए काम करते हैं, उसमें हर काम होता है। सिर्फ माताड़ी का ही काम नहीं करते हम लोग। माताड़ी के साथ में जिसकी मुसीबत में, कोई चीज़ में काम आना है, हर चीज़ की जो तकलीफ होती है वो ऑफिस के थ्रू हम उनका काम कर लेते हैं। ये तो हमारे दोस्त यार है, हमारे सत्कार के लिए आए, खुशी मनाने के लिए आए। और दूसरे, हम सबसे बड़ा आभार समझते हैं महेगर साहब का, जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। हम जब भी जो भी काम करेंगे उनके नेतृत्व में करेंगे और उनके आदेश के मुताबिक काम करेंगे। और हम उदय साहब के और आदित्य साहब के नेतृत्व में, उनके आदेश के सिवा कोई दूसरा काम हम नहीं करेंगे जब तक उनका आदेश नहीं आता, जब तक हम वो काम। और अब तो हम काम बड़े ज़ोर से काम करेंगे क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में हमको फुल जोरों से काम करना है। आदित्य साहब का भी आह्वान है कि ये इलेक्शन में अपने को पूरा जोर दिखाना है। अभी जो कॉर्पोरेटर इलेक्शन आने वाला है मुमरा में, इसमें भी आपका कितना योगदान रहेगा? देखो, शिवसेना के जितने कार्यकर्ता है उसमें सब कार्यकर्ता को टिकट तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमारे श्रीकांत शिंदे साहब है, जो एकनाथ शिंदे साहब है हमारे पालक मंत्री, उनके आदेश से अगर जो सही से काम करने वाला होगा, जो पार्टी के हित में काम करने वाला होगा, हम उसके लिए काम जरूर करेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पार्टी की सीट निकाल के लाएंगे। फिरोज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? गनी भाई जो आपके बहुत परम मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी इन्होंने कार्य भी किया हुआ है महाराष्ट्र में, मुंबई में और बहुत जगहों पे। अभी मुमरा में इनको इतना बड़ा जो है पद मिला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गनी भाई को पद जो मुमरा में मिला हिंदुस्तान महाताड़ी सेना का, इसके लिए हमको बहुत बहुत खुशी है और हमारे भाई को हम बहुत से बहुत बधाई दे रहे हैं। मैं बहुत पहले बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ मेरे गनी भाई को, जो थाना जिला की पोस्ट मिली मुंबई महाराष्ट्र की माताड़ी कामगार संगठन शिवसेना से। और काफ़ी टाइमों से शिवसेना में काम कर रहे हमारे गनी भाई को अच्छा काम किए। काफ़ी सारे मुमरा के लोग जानते हैं गनी भाई को, शिवसेना से इनने आज तक कितना काम किए। आज इनको ये जो पद मिली है माताड़ी कामगार संगठन की, ये भी इंशाल्लाह ये बाखूबी बराबर से इसको निभाएंगे और लोगों का काम करेंगे और माताड़ी का भी काम करेंगे और शहर का भी काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये उम्मीद रखता हूँ गनी भाई से, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देवराज जायसवाल सर, आप माताड़ी कामगार सेना के जो अध्यक्ष जी यहाँ पे बैठे हुए, थाना जिला अध्यक्ष, आज उनकी ऑफिस में आप मौजूद हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर और सर से मिलकर? सबसे पहला गनी भाई को हम बधाई देना चाहेंगे कि उनको एक जवाबदारी मिली है माताड़ी संगठन में, माताड़ी कामगार शिवसेना संगठन में। वो लोगों के लिए भलाई का काम करे, लोगों को रोज़गार दे और कामगार संगठन में कितने बेरोजगारी लोग हैं उनकी और मदद करे, ज़्यादा से ज़्यादा लॉफुल काम करे। आप काफी एक्सपीरियंस होल्डर लग रहे हैं कामगार सेना, माताड़ी कामगार सेना में, और आपने बताया भी जैसा कि इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, लोगों की मदद भी की जाती है। क्या क्या कार्य होते हैं जनता उसमें भी जानना चाहेगी, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना भी चाहेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप उस विषय में बताएंगे तो जनता और भी दिलचस्पी से जुड़ेगी। जरूर मैं बताना चाहूँगा कि माताड़ी कामगार में विविध प्रकार के बोर्ड होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट बोर्ड, मेटल बोर्ड, आयरन बोर्ड, ग्रोसरी बोर्ड, ऐसे बहुत से बोर्ड है। टोटल 16 बोर्ड है ऐसा जाना गया है माताड़ी में। तो बोर्ड की जितने बोर्ड के काम है उतनी जवाबदारी गनी भाई को सौंपा गया है। गनी भाई ऐसे लोगों के लिए, सबके लिए उतरे और हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि लोगों को मदद करे, लोगों के काम आए, लोगों को रोज़गार दे और गनी भाई इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, उनके और आगे जाके प्रमोशन हो इस माताड़ी लाइन में। हम ये शुभकामनाएं देने के लिए गनी भाई को यहाँ पर आए हुए हैं।
गनी भाई, एक बार फिर से हम अपने उसी मुद्दे पर वापस आएंगे, टोरेंट को लेकर। और ये हमारा जो है लड़ाई इस तरह से चलती रहेगी जब तक टोरेंट का मसला हल नहीं हो जाता है पूरे मुमरा में। और आपको शिवसेना का जो महातारी कामगार सेना का यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप टोरेंट के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इस विषय में जनता बहुत परेशान है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या मदद कर सकते हैं जनता की? टोरेंट के मसले में ऐसा है, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यहाँ तो हमारे श्रीकांत शिंदे साहब है, एकनाथ शिंदे साहब है। अगर हम उनके पास प्रस्ताव लेके जाएंगे, अगर हमारे पास आवाम आएगी तो हम आवाम का प्रस्ताव उनके पास ले जाएंगे और उनके बाद में वो टोरेंट के साथ क्या बात करना है क्या नहीं करेंगे वो करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है। वो बड़े अधिकारी लोग हैं, हम छोटे मोटे उनके कार्यकर्ता है। उनका जैसा आदेश रहेगा हम वो हिसाब से काम करेंगे टोरेंट के लिए। अगर हमको आंदोलन भी करना पड़ेगा टोरेंट के लिए, हम आंदोलन भी करेंगे। अगर उधर से आदेश होगा तो हमारे श्रीकांत शिंदे साहब से और एकनाथ शिंदे साहब से, अगर उनको लगता है कि सही नहीं है तो हम उनके पास जाएंगे और उनसे आदेश लेंगे। अगर वो बोलेंगे तो हम जैसा उनके आदेश रहेंगे वो आदेश से काम करेंगे हम। आपको क्या लगता है कि ये कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं, टोरेंट का आज बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे भिमंडी हो या फिर मुमरा हो, तो ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि ये बातें जो है एकनाथ शिंदे साहब हो चाहे श्रीकांत शिंदे साहब हो उनके तक नहीं पहुँची होगी? नहीं, देखो कैसा मालूम है, वो खासदार है, श्रीकांत शिंदे साहब वो खासदार है, उनको काम बहुत ज़्यादा रहता है। एक जगह का मसला नहीं रहता उनके पास। उनका उल्लासनगर से लेके अंबरनाथ से लेके कलवा मुमरा हर जगह उनके पास काम ही काम रहता है। तो हर काम में ज़्यादातर वो दिल्ली में रहते हैं, तो उनके पास पूरा मैटर, अगर टोरेंट अगर कुछ की है या कुछ बदलाव ला रही है तो उसमें अगर कुछ बदलाव करने का रहेगा तो कर देंगे। उनके हाथ में जो रहेगा वो करेंगे। उनका मेहनत, उनका काम है, वो 80% काम ही करते खाली। जैसा मैंने आपको बताया, उदय साहब ने सिर्फ हमको ही नहीं बताया, जितने बड़े लेवल पे जितने हमारे अधिकारी हैं उनको भी यही बताया हुआ है कि 80% तुम काम करो और 20% पॉलिटिक्स करो। यहाँ के एनसीपी के जो मिनिस्टर हैं, एमएलए भी हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, उन्होंने मुमरा में काफ़ी कार्य किया हुआ है और बड़े सुलझे हुए नेता हैं वो एनसीपी के। अगर से आप वो भी चाहें तो टोरेंट का मसला हल हो सकता है, आप उनसे क्या गुहार लगाएंगे? देखो ये बात पक्की है, गठबंधन में है वो ये बात पक्की है। जब अवाड साहब आए, जब मुमरा में कोई कार्य नहीं था, अभी अवाड साहब जब से आए तो आप रोड देखो, हर जगह गली गली में कंक्रीट के रोड बने। हकीकत बात है, उन्होंने बहुत काम किए। मैं मानता हूँ कि चलो कुछ लोग हैं उसके नगर सेवक लोग, उनके जो नगर सेवक है वो काम नहीं करते, लेकिन पब्लिक की नज़र में क्या आता है कि अवाड साहब काम नहीं करते। अवाड साहब तो नगर सेवक को उनकी सबको काम करने का हर चीज़ का छूट दिए हुए और वो करते भी। आज किसी को फ़ोन करो किसी के लिए भी आ जाएंगे, सीधा अवाड साहब के पास आपकी फरियाद लेके जाइए। अवाड साहब क्यों नहीं सुनेंगे? जब कार्यकर्ता की अवाड साहब सुनते आवाज़ तो उनकी क्यों नहीं सुनेंगे? अपने जो डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब हैं, जब इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, मुमरा को बदलाव लाया है, मुमरा के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, उसके बावजूद भी लोग उनकी खिलाफत कर रहे हैं, उनके नगर सेवक काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए मैं क्या बोलता हूँ, अवाड साहब 3 बार जीत के आए। किसने जिताया? मुमरा की पब्लिक ने जिताई। क्यों जिताई? अवाड साहब काम कर रहे इसके लिए जिताई ना, बराबर है। और वो तो हमारे मिनिस्टर है, हमारे एमएलए, हमको पता है ना, तीन बार जीत के ऐसे ही नहीं, मुमरा की आवाम ने जिताई है। लेकिन आवाम का भी ये फर्ज है कि आप सामने से आइए, ये नहीं कि आप कोई कार्यकर्ता को पकड़े, कोई अध्यक्ष को पकड़े या कोई नगर सेवक को पकड़े, क्योंकि नगर सेवक को ही पकड़ेंगे तो यही बोलेंगे भाई अवाड साहब, कार्यकर्ताओं को पकड़ेंगे वो भी अवाड साहब बोलेंगे। तो ये क्यों नहीं करते कि आवाम को कि अवाड साहब के पास ही जाके काम करे, क्या अवाड साहब को ही पकड़े कि अवाड साहब हमारे से ये तकलीफ है, ये दुख है हमको, तभी तो अवाड साहब के समझ में आएगा। अभी ये पब्लिक आवाम क्या करती है कि छोटे मोटे कार्यकर्ता को ये सब बात बताती है, तो कार्यकर्ता वहाँ तक के बोलते ही नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे साहब अगर काम नहीं करते तो मुमरा में इतना डेवलप होता क्या? महापुर किसके? सेना का। पूरे थाना जिले में शिवसेना के नगर सेवक। तो अगर चाहते, अब हिंदू मुसलमान कभी नहीं किए उन्होंने, अगर हिंदू मुसलमान करते तो मुमरा में पानी नहीं आता कभी, मुमरा में कोई काम नहीं होता कभी। लेकिन मुसलमान से उनको लगाव है, वो हिसाब से मुसलमान को कभी कोई चीज़ की रोक टोक नहीं की आज तक की उन्होंने। क्योंकि ये सारे काम तो एनसीपी के लिए हमारे कार्य में हुआ है, तो अवाड साहब ने किए ना, अवाड साहब ने किया है, तो शिवसेना को इसमें नाम क्यों आ रहा है? तो शिवसेना भी किए ना साथ में, क्योंकि हमारी युति है ना, एनसीपी, सेना और कांग्रेस, ये हमारी तीनों की युति है। तो फिर मंच पे जब भी कभी भाषण होता है विकास के बारे में, तो फिर ये नाम लेना चाहिए कि हमारा गठबंधन है, हम दोनों मिल के कर रहे हैं, तो वहाँ पे नाम सिर्फ एनसीपी का। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, एनसीपी वाले एनसीपी का नाम लेंगे, हमारे सेना वाले जो रहेंगे वो हमारे सेना का ही नाम लेंगे, क्योंकि हमारे सेना की तरफ से काम होता है, ये सबको साबित है। क्योंकि महापुर अगर हुक्म नहीं देगा, काम नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, और उसके लिए एकनाथ शिंदे साहब का पालक मंत्री है, एकनाथ शिंदे साहब का हुक्म लेना पड़ेगा ही, उनकी साइन लेना ही पड़ेगा महापुर साहब को, बिना बोले उनसे काम होगा नहीं।
तो इसके लिए वहाँ से काम होना जरूरी, सेना से काम क्यों नहीं होना? सेना से काम नहीं होगा तो कोई चीज़ यहाँ आएगी क्या, बताओ मुझे। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि गठबंधन में दोनों सरकारें मिलकर जनता का मिलके भला ही- कर रही हैं, लेकिन हाँ। कुछ लोग हैं जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह इसके लिए कर रहे हैं कि कोई अपनी अपनी पॉलिटिक्स से कराए। कुछ नगर सेवक बोल रहे कि भाई हमने किया, कुछ नगर सेवक बोले हमने किया। तो सब मैं बोलता हूँ, सब आवाड़ साहब और शिंदे साहब को क्यों पकड़ने? तुम्हारे में दम नहीं काम करने का पब्लिक का? तुम भी खुद काम करो ना, तुम खुद काम करके दिखाओ। जब देखो अवार्ड साहब अरे अवार्ड साहब तो अपना काम कर रहे, तुम खुद के भी तो काम करके तुम वो साबित करके दिखाओ कि हम काम कर सकते। चलिए, आखिरी सवाल, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जनता से यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी दुआ करता हूँ कि भाई तोरण ऐसे जावे और हर पब्लिक, हर छोटे बड़े इंसान उससे खुश हो जावे, क्योंकि तोरण की वजह से आज बहुत तकलीफ है मुमरा में। मैं भी अवार्ड साहब से विनती करता कि अवार्ड साहब जल्द से जल्द आप इतनी कोशिश करिए कि भाई तोरण ऐसे जावे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।